एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीडीयूजी 2025 का एग्जामिनेशन लगभग समाप्ति की ओर है या फिर समाप्त हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, तो भाई कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो भी कोर्सेज बने हुए हैं ना, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, या कई बार बच्चा बीबीए भी चूज कर लेता है, उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, और ये रहेगा बेस्ड ऑन दी एग्जाम एनालिसिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तभी निकलता है कि कितने बच्चे अपियर हुए हैं आपकी स्ट्रीम में, मतलब आपके सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सबके अंदर। और इसके अलावा एग्जामिनेशन किस तरीके का आया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, इस ईयर का कट ऑफ क्या जाने वाला है, पर सीट कंपटीशन होने वाला है कितना, कौन से कोर्स या कॉलेज के लिए ज्यादा कंपटीशन देखा जाता है, वो सब इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और कॉलेज बाय कॉलेज, कोर्स बाय कोर्स यहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कि आपको पता है कि आपके कॉलेज या कोर्स के लिए पूरी काउंसलिंग हम करने वाले हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स आपको चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये सब कुछ आपको बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। हर एक अपडेटेड वीडियो यहां पर डलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला कोर्स हमारी लिस्ट के अंदर है, या उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या नए चेंजेस करे गए हैं। कोर्स पे तो हम तब जाएंगे, पहले देख लेते हैं इस बार क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा एक टॉपिक नया ऐड कर दिया। 50% वेटेज दे दी एनटीए ने उसकी इकोनॉमिक्स सिलेबस के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चा क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ता है, क्लास 11 के अंदर पढ़ रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरीके का सिलेबस आपका देखा गया। और यहां पर 50% वेटेज तो देखी गई माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर 65 से लेकर 70% वेटेज आया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन बिगड़ गया। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज की बात करें, बहुत सारा लॉजिकल पेपर आया। अब ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस या फिर सीधा एनसीईआरटी की लाइन आ रही है, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गया भाई एनटीए। इसके अलावा अकाउंटेंसी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जहां पर देखा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इन दोनों सब्जेक्ट में से, इन दोनों यूनिट में से एक ऑप्शनल था, लेकिन एनटीए ने दोनों की दोनों कंपलसरी रखी और भाई डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन देखे गए। तो ओवरऑल एग्जामिनेशन का लेवल जो था वो इस बार मॉडरेट गया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, कोई इजी नहीं गया है। तो इस बार आपको सक्सेस इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब का पोर्शन काफी सारा आया है इस बार एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ज्यादा था, इस बार कम हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन वोकैब का ज्यादा होने से या तो बच्चों को क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते, बच्चा कोई इसमें दिमाग नहीं लगा सकता, कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं करता। लेकिन जब ऐसी चीजें होती है तो भाई क्वेश्चन या तो टिक होगा सही या नहीं होगा, नहीं होगा तो -1 और सही होगा तो +5। तो इस वजह से देखा गया बहुत सारे बच्चों ने 41 से लेकर 50 तक, मतलब 50 आउट ऑफ 50 को, क्योंकि क्वेश्चन कंपलसरी थे, 41 से लेकर 50 तक बच्चों ने क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। और इसके अलावा लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन कर रहे थे और इस बार बच्चों को 50 आउट ऑफ 50 करने हैं। और जब भी कंपलसरी क्वेश्चन करने होते हैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे सेट करता है कि बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं, और एग्जामिनर के लिए भाई वो ईगो का काम बन जाता है कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे रखूंगा बच्चा हिला नहीं पाएगा, और ये हुआ इस बार। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कोर्स आप देखेंगे बीकॉम ऑनर्स का। बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का क्या जाने वाला है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं यहां पर देखूं एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के लिए 1000 मार्क्स बन रहे हैं, तो आउट ऑफ पहले 800 बन रहे थे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट है 200 मार्क्स का था एक्सेप्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पर आप देखेंगे 780 से लेकर 785, एग्जैक्ट बताऊं तो लगभग 783 के आसपास कट ऑफ था लास्ट ईयर। लेकिन इस बार मैंने बताया था 975 से 980, लेकिन ये इससे भी कम हो सकता है। हो सकता है कि 965 से 975 आपका कट ऑफ आपको देखने के लिए मिले और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए, आपका एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन हो जाए। रीजन बीइंग इंग्लिश लैंग्वेज टफ आया, रीजन बीइंग इकोनॉमिक्स काफी अटपटा पेपर आया, अकाउंटेंसी ने काफी सरप्राइज किया बच्चों को, और बिजनेस स्टडीज वाज वेरी लॉजिकल। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे हिंदू कॉलेज की, तो 970 से 975 मैंने बताया था, तो 965 से 970 आप मार्क करके चलिएगा, इतना कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद यहां पर आगे वाला जो है हमारा हंसराज कॉलेज, 962 बताया था, लेकिन 955 के आसपास भी मुझे लगता है कि आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रामजस कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, तो 955 बताया था, 950 पर भी मुझे लगता है 950 या 952, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 948 के आसपास भी बच्चों का एडमिशन हो जाए। अपने स्कोर कैलकुलेट कर लेना, जैसे ही आपके आंसर की आएगी, जो आपकी रेस्पॉन्स शीट आएगी और एनटी के आंसर की आएगी, दोनों को मिलाकर अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेना और देख लेना कि आपका एडमिशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। बीकॉम ऑनर्स किरोड़ीमल कॉलेज के लिए 955 के आसपास तक के आपका एडमिशन हो सकता है। 955 इधर लिख देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा, 955 पर आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जिसको साउथ कैंपस का एसआरसीसी भी बोला जाता है, काफी तगड़ा कॉलेज है, काफी इन डिमांड रहता है भाई, 950 के आसपास आपका एडमिशन हो सकता है। 950 से 955 ये वेरी करता है। देखो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो रहेगा
अगर नॉर्मलाइज स्कोर जो है एनटीए का ऐसे ही काम करेगा जैसे रेलवे एसएससी का काम करता है, और वहां पर कुछ भी हो जाता है, तो भाई उस हिसाब से तो फिर आप यही मान के चलिएगा 950 से 960। लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर जो है नॉर्मलाइज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बहुत ठीक से काउंट करता है, तो फिर 950 के आसपास आप मानकर चलना। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स बी कॉम ऑनर्स के लिए 925 से लेकर 930 के आसपास आप मानकर चलिएगा। इसके बाद आता है हमारा बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम के लिए रामजस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें हर बार 2022 23 24 किसी की भी बात कर ले भाई, हर बार सबसे ज्यादा बच्चे कंपीट करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों का कंपटीशन देखा जाता है। और जहां पर देखें हम इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, यहां पर बनेगा आपका 750, ठीक है, और यहां पर आपका बनेगा, सॉरी यहां पर बनेगा 1000, और यहां पर बनेगा 750। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि इन केस अगर आप 750 वाले में अपियर हुए तो 750 को इक्विवेलेंट करेगा वो 1000 से, और 1 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 750। कितना नंबर आया आपका, आपका माने 250 नंबर, 500 नंबर आ गया, तो 500 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 750 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 500। इस तरीके का कुछ इसका एल्गोरिथम काम करता है, जहां पर ये इक्विवेलेंट कर देगा इन 750 मार्क्स को 1000 के। तो वो बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूं वो बच्चे जो कि 3 डोमेन सब्जेक्ट में अपियर हुए हैं, ना कि 3 सब्जेक्ट इसमें अपियर हुए, ना कि 4 में, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहां पर देखो, ये मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 935 के आसपास का कट ऑफ होना चाहिए, या 940, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। किरोड़ीमल कॉलेज की बात करें तो यहां पर वही 935 के आसपास, 940 तक। फिर इसके बाद बात करें श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, तो 932 से लेकर 935 या 40 तक आपका कट ऑफ जाना चाहिए। एग्जैक्ट है 750 से लेकर 756, इसके बीच में ही लाई किया था लास्ट ईयर। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, कि 900 यहाँ पर 753 ही था, ऐसा तो अलग अलग वेरी करता है हमेशा, ठीक है, लेकिन इसके बीच में रहता है। 223 2023 24 और 22 की बात करें, इनके बीच में कहीं ना कहीं रहता है। इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहां पर 900 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर आप बात करेंगे आगे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स बीकॉम प्रोग्राम, यहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा लगभग 885 से लेकर 95 तक, ठीक है। फिर इसके बाद आप बात करते हैं बीबीए एंड बीएमएस, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑल्दो बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू बीकॉमर्स या बीकॉम प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है। भाई बीबीए बीएमएस इतना अच्छा कोर्स है, आपका लाइफ बना सकता है, आपका करियर सेट कर सकता है। 95% से भी ज्यादा प्लेसमेंट रेट है सही सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज का, एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, पर बच्चों को नहीं पता होता है। यहां पर हम बात करें तो भाई देखो, सही सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडी बीबीए एफआईए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, भाई ये भी डिफिकल्ट आता है एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट आया, ये भी पिछली बार से बहुत डिफिकल्ट आया है। मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस 50 में से 50 बच्चे तो क्वेश्चन हिले ही नहीं। और मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स तो हर बार अपना रूप दिखाता ही है। यहाँ कल लास्ट ईयर केवल 5 बच्चों का 100% था, केवल 5 बच्चे ही 200 में से 200 लेकर आ पाए थे। तो यहाँ पर अगर मैंने अब लिखा 515 से 525 595, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने 595 आउट ऑफ 750 की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर 560 से लेकर 580। आप कहोगे सर इतना कम बता रहे हो, हाँ कम जाएगा भाई इस बार कट ऑफ। इसके बाद इस वीडियो को सेव कर लेना, और जब आपका कट ऑफ आ जाए, जब कॉलेज अलॉट होना शुरू हो जाए, तो बताना, कमेंट आकर करना वापस, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा हमारी वीडियो का। अभी लिस्ट ऑफ वीडियोस है, एटलीस्ट 50 वीडियोस मैं डालने वाला हूं, जब तक आपकी कॉलेज काउंसलिंग स्टार्ट होगी पूरा परफेक्ट बना दूंगा भाई, ठीक है, कि आप खुद की काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ सही सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज का बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का 502 से 510 के बीच में, 578 मैंने बताया था, पर हो सकता है 560 से 565 के आसपास चला जाए इस बार, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है। फिर इसके बाद आप बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स का 525 या फिर 520 के आसपास जा सकता है। फिर इसके बाद आप बात करिए कॉमर्स की एक और स्ट्रीम, एक कॉमर्स स्ट्रीम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी वन ऑफ दोस कॉलेजेस जो कि बच्चे चूज करते हैं। ये रहा आपके सामने 948 है। देखो ये भी अटपटाया इस बार, ये भी बहुत अटपटाया। 2 डोमेन जो भी चूज किए होंगे बच्चों ने, वो तो खैर डिपेंड करता है कि कौन सा डोमेन चूज किया, लेकिन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट ऐसे बन रहे हैं जिनमें एनटीए ने अपना गेम चेंज कर दिया। अब एनटीए ने अगर गेम चेंज कर दिया तो भाई यहाँ पर हम भी अपना गेम चेंज करेंगे, 935 से 940 तक इसको लिखेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स हिंदू कॉलेज के लिए 910 से लेकर 915 में यहाँ पर लिखूंगा। इसके बाद हंसराज कॉलेज के लिए 890 से लेकर 900 के आसपास मैं इसको लिखूंगा। इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज के लिए 870 75 से लेकर 885 में यहाँ पर लिखूंगा।
फिर इसके बाद हम बात करें रामजस कॉलेज के लिए भाई 860, सॉरी 60 नहीं, 875 से लेकर 880 तक मैं इसको लिखूंगा। फिर इसके बाद अब बात करें श्री वेंकटेश्वर, इससे तो कम ही जाएगा, 870 से लेकर 880 तक। और इसके बाद गाइस खत्म हो गया है वीडियो हमारा। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जो कि पहली बार पता चलेंगी। डेटा डेटा भगवान की कृपा से भाई एकदम सही साबित होता है, लगभग लगभग सही साबित होता है। लास्ट ईयर बोला था मैंने कि 793 कट ऑफ लग रहा है मुझे, 793 या 792 के आसपास, बी ऑनर्स फॉर साइंस हिंदू कॉलेज का 792 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था, या 792 एग्जैक्टली। ठीक है, सो गाइज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बच्चों के जो भी आपके दोस्त कलीग वगैरह जो भी हैं, आपके फ्रेंड, आपके मित्र, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बोल देना चैनल सब्सक्राइब कर ले भाई, आकाश सर हैं भैया, जो भी मुझे आप बोलते हो, ये अच्छी काउंसलिंग हमारी करने वाले हैं, अच्छा कोर्स और कॉलेज आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।